वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आप किसी भी धर्म या जाति, रिलीजन या कास्ट के हैं, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल पे आने के बाद मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेड है और यहाँ पर आप किसी भी धर्म या जाति, रिलीजन, कास्ट के हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी और उसके बाद मैं आप सभी को बताऊँगी कि आप सभी के लिए माता काली के क्या क्या मैसेजेस हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं। मदर यूनिवर्स की डेक को भी इस्तेमाल करूँगी और ये वाला डेक भी मैं यूज़ करूँगी। एंड आने वाले समय में अगर मुझे लगा कि मुझे और भी क्लैरिटी चाहिए तो ज़रूर मैं आप सभी को दूंगी। अलग अलग डेक भी मैं यूज़ करूँगी, बट फ़िलहाल मैं इन्हीं डेक का यूज़ करूँगी। एंड गाइस, अगर मुझे लगा रीडिंग में कि क्लैरिटी आपको देने की ज़रूरत है तो मैं और डेक का भी यूज़ कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ। तो सभी माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी अपना फोकस, अपना ध्यान कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ रखिएगा। और माँ की जो भर्गो ज्योति यहाँ पर जल रही है, यानी कि ये जो माँ की अखंड दीपक जल रहा है, मेरे लिए तो ये भर्गो ज्योति है, क्योंकि यही हमारे अंदर भी है। तो अब मैं यहाँ से देख लूँगी और उसके बाद फिर यहाँ से भी एक कार्ड मैं यूज़ कर लूँगी एंड रीडिंग में भी मैं इसको यूज़ करूँगी। बट अभी देख लेती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग से कि आप सभी के लिए माता काली के क्या क्या मैसेजेस हैं। तो जो भी माँ के मैसेज होंगे, जो भी माँ के भक्त होंगे, उन सभी से कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जी माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। जय माँ भद्रकाली। माँ बताइए क्या है आप सभी के लिए मैसेजेस। बहुत ही तेज़ी से आप सभी की मुझे यहाँ ऊर्जा महसूस हो रही है। 1 सेकेंड गाइस। हाँ जी, बहुत ही तेज़ी है आपकी ऊर्जा में इन दिनों। आप किसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं इन दिनों, कुछ लोग कम्युनिटी से जुड़ने का सोच रहे हो। लो फ्लेम देख रहे हैं आप, इसका किस प्रकार से ऊपर जा रहा है। दिखा रहा है कि बहुत पैशनेट एनर्जी में है यहाँ पर कुछ लोग। बहुत तेज़ी से किसी कार्य को करने के लिए आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लोगों को जोड़ रहे हैं मे बी आप अपने आप से। मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगी गाइस इसको, आप सभी इसी पे फोकस कीजिए। आपको भी कुछ नज़र आए तो मुझे बताइए। अचानक से ड्रॉप्स निकलना बंद हो गए। नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग यहाँ पे स्टक हैं, स्टक सिचुएशन में भी हैं। स्टॉक नहीं कर रहे हैं आप, स्टक हो गए हैं आप कहीं पे, स्टक सिचुएशन में भी हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहे हैं।
देख रही हूँ मैं ये चीज़, बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ आ रही है निकल निकल के कि वो स्टक हो गए हैं कहीं पे। हम्म हम्म दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। फ्लावर्स बन रहे हैं गाइस आप सभी के लिए। इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस, इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर कीजिए प्लीज़। ड्रॉप्स अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, बहुत अपोजिट डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए मुझे। ई लेटर से किसी का नाम शुरू हो सकता है, ई से किसी का नाम शुरू होता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी के घर में फ्लावर पॉट है, तो आप अगर फ्लावर नहीं लाते हैं तो फ्लावर ला के रखिए, उस फ्लावर पॉट को खाली मत रखिए। ये मैसेज मिल रहा है मुझे। कोई टर्टल ला के रखता है अपने घर में। अगर आप लोग टर्टल वगैरह की सेवा करते हैं, हरि भक्त हैं, तो हो सकता है कि आप लेके आओ, या आप ऐसी जगह जा भी सकते हो। दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई जोक की तरह चिपक गया है क्या आपके साथ, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। आपके लाइफ में भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। डॉल्फिन आपको बहुत दिखाई देंगी। डॉल्फिन हमारे इमोशंस को दिखाती हैं। एक फ़्लो के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि आप एक जर्नी पर निकल चुके हैं, एक फ़्लो के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। डॉल्फिन्स क्या बना है ये क्या बन के तैयार हो गया है? व्हाट इज़ कनेक्शन? ऑलराइट, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये जैसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन से हो रहे हैं मुझे इसमें। हो सकता है कि आप के किसी के घर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, या किसी के घर में जोड़ा भी हो सकता है, माँ लक्ष्मी का भी, भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी का जोड़ा हो, या कोई ऐसी जगह जाना चाहता है जाए, संभव है। क्राउन सजने वाला है किसी के सर पे, कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, चांसेस हैं। ये तो अलग ही लेवल पे जा रही है गाइस आप सभी के लिए रीडिंग। मैं यहीं पे इसको स्टॉप करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे और भी मैसेजेस निकालने हैं। मुझे बताइए माँ, मैं क्या इस रीडिंग को यहीं स्टॉप कर दूँ? कैंडल वैक्स रीडिंग, मुझे कुछ कार्ड्स भी लेने हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ बताना चाहूँगी आप सभी को। कुछ नेगेटिविटी की मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों बार बार यहाँ पर वाइब आ रही है, बहुत आ रही है एक्चुअली, निकल निकल के ये चीज़ आ रही है।
कुछ नेगेटिव है, आपका पैटर्न हो सकता है जिसको आप दोहराते हैं बार बार। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ आपकी हैबिट हो सकती है मे बी। अच्छा, एंजल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लोगों के लिए। गणपति बप्पा की पूजा करते हैं आप लोग? किसी के घर में हो सकते हैं बप्पा की मूर्ति हो। सेवा करना शुरू कीजिए। मैं इस रीडिंग को यहीं स्टॉप करती हूँ और देख के बताती हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी थी। जय माता काली। ठीक है। गणपति बप्पा, कुछ लोग गणपति बप्पा को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप किसी ज़ू में जा रहे हैं क्या? एनिमल्स से यहाँ पे किसी का कनेक्शन हो सकता है, एनिमल्स के साथ बहुत गहरा है। जस्टिस, कुछ लोगों को जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में। बाइक यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई नई बाइक ले सकता है, या फिर हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये क्या है भाई? संगमरमर की मूर्ति है किसी के घर में, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो सेवा कीजिए। अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। जो जो लोग इन सभी शक्तियों की पूजा करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। वो शक्तियों को मैंने जोड़ा है अपने आप से और देखा है। और क्या मैसेज माँ देना चाहती हैं आप सभी के लिए, यहाँ पे देखती हूँ। शनिवार सेशन ही है गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया बस वीडियो देने में, तो देख लेती हूँ कि माँ भद्रकाली की तरफ से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस। ऑलराइट गाइस, ओके। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है किसी एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे अभी आपको कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इंट्यूशन, तो इंट्यूशन बहुत वाइब्रेट आपकी हाई लेवल पे है। मुझे आपके इंट्यूशन ऐसे मतलब क्यों आ रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हैं बहुत लंबे समय से, आपकी इंट्यूशन वहाँ पे गाइड कर रही है कि आपको जाना चाहिए। किसी टेंपल पे आप जाना चाहते हैं या फिर आप किसी ज़ू में जाना चाहते हैं। वही मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि कोई जाना चाहता है यहाँ पर। ओके, कोई खबर आपको ऐसे सुनने को मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों की इंट्यूशन इतनी अच्छी हो, कुछ लोग चर्च में हो सकते हैं, कुछ लोग पादरी हो सकते हैं, कुछ लोग मे बी किसी धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, गुरु हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। तो आपकी साइकिक एबिलिटी को ही माँ आपके अंदर बढ़ा रही है बार बार और ज़्यादा। आपको कई इंट्यूशनल मैसेजेस आते होंगे, तो वो सब आप
आपको इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपकी एक जर्नी है जिस पे आपने जाना है। बहुत तेज़ी से ये मैसेज मिला है मुझे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ऐसी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं या अपना सोल पर्पस आप छोड़ देते हैं बीच में, 2 से 3 दिन फॉलो करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो माँ का यहाँ पे मैसेज है कि आपने अपने सोल पर्पस को छोड़ना नहीं है, अपनी वैल्यू को समझना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि माँ आपसे चाहती हैं कि आप पैशनेट एनर्जी में रहें, और दूसरा लॉयल अपने आप के लिए रहे, सेल्फ लव करना शुरू करें। आप लोग जो हैं वो अपनी हिडन फीलिंग्स नहीं बताते हैं, अपने अंदर बहुत चीज़ें हाइड किए हुए हैं आपकी इंट्यूशन कहीं पे आपको गाइड करती है कि आपको किसी टेंपल या कहीं पे ऐसी जाने की जगह पे ज़रूरत है, या एनिमल्स के साथ अपना एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कर रहे हैं, हो सकता है। वहीं पे मैं थोड़ी आपके बारे में बताऊं तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अकेला कोई काम करना पसंद ही नहीं करते हैं। वहीं पे आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे लेवल पे आपको गाइड करते हुए नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है? आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है कि आपको एक जर्नी पे भेजा जा रहा है। डिवाइन आपको, ईश्वर परमात्मा आपको एक जर्नी पर भेज रहे हैं। कोई खबर आपको ऐसे सुनने को मिलेगी जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। वहीं पे ये कार्ड अपने आप में मुझे बहुत चीज़ें बता रहा है आप सभी के लिए। हो सकता है कि अभी तक आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जहाँ पर आपको पता ही नहीं था, आपको डिवाइन रोक रही है, या फिर आने वाले समय में आपसे कोई ऐसी भूल चूक या मिस्टेक हो जाए जैसे आपको गलती से पछताना पड़े, तो आप एक लेसन लर्न करने वाले हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो डिवाइन आपसे कह रही है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। हो सकता है आपको कहीं पे बुलाया जा रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, उनका मैसेज आपको मिल जाए, वो आपको बुलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में आपको जाना पड़े, या फिर वहाँ से आपको प्रस्ताव मिल सकता है, आपको जाने की ज़रूरत है। ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ईश्वर परमात्मा आपको देख रहे हैं कि आप एक जर्नी पर चल पड़े हैं, तो बस आपकी ही खिदमत में लगे हुए हैं हर तरह से। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अभी तक जो चीज़ें आपको लग रही थी कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर सकती, या जिन चीज़ों के सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, आपको हो सकता है आपके फैमिली में कुछ चीज़ों को लेकर के आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी है तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। कुछ आपके फैमिली पैटर्न्स हो सकते हैं जिनको लेके आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पे कुछ कहती है आपसे। आपको बार बार लगता है कि मुझसे मेरी इंट्यूशन बहुत कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो यस, यूनिवर्स आपसे चाह रही है कि आप अपने लिए समय निकालें और कोशिश करें मेडिटेशन करने की, या फिर अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की कोशिश करें। अगेन, आप इतने कमज़ोर नहीं हैं जो सही और गलत में अंतर ना कर पाए, लेकिन आपका मून कमज़ोर है। उसके चलते क्या हो रहा है कि आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। एक मन कर रहा है ये काम कीजिए, एक मन कर रहा है 3-4 दिन के बाद नहीं, इस काम को स्टॉप कीजिए, कुछ और कीजिए। ये स्थिति है आपकी। तो यहीं पे माँ का क्या मैसेज है आप सभी के लिए? माँ आपसे ये कह रही है कि आपने ये नहीं करना है। कोई इंट्यूशन आपको हाई लेवल पे अगर आपको कुछ गाइड कर रही है तो आपने उस चीज़ को सुनना है। हो सकता है माँ का बुलावा बहुत लोगों को आ जाए यहाँ पर, तो जाइएगा, या फिर कुछ भी, कोई मैसेज, कोई संकेत, या फिर साक्षात माँ काली के दर्शन हो किसी को। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जिस जर्नी पर निकल गए हैं उस जर्नी को आपने पूरा करना है। और ये जो जर्नी है ये हो सकता है आपके घर परिवार में आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप जिस जर्नी पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हैं, आपके पूर्वज हो सकता है आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको इस प्रकार के बारे में ज्ञान ही नहीं था, बोध ही नहीं था, तो वो इंट्यूशनल आपसे जुड़ रहे हैं। यस, मैंने कहा ना, क्लैरिटी की कमी थी आपके पास। यस, ऑप्शंस आपको बहुत नज़र आएंगे। इंट्यूशन आपकी हाई लेवल पे गाइड करेगी आपको कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
कुछ लोग हीलर भी हैं यहाँ पर, वो सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है हीलर की। बहुत सारे लोग हीलर हैं यहाँ पर। अच्छा, पैटर्न्स, हाँ जी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वही कार्ड आया है। आप लोग जो डेविल का कार्ड है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डेविल का कार्ड बताता है आपके ज़िद और पराक्रम के आगे मजाल है, जो कोई आपको रोक ले कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं आप। ऑब्सेशन जैसे लोगों से, ऑब्सेसिव लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के चलना है आपने। आपकी इंट्यूशन गाइड करती है अच्छी चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हो सकता है आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं ऐसी जगहों पर, जैसे कि जहाँ पे नशा होता है, ड्रग्स, गंदी चीज़, नशा, कोई लत, ठीक है ना। तो आपसे बोलते हैं कि आपको इस काम को, इस व्यापार को या इस तरफ आपको रुख करना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है। बाय बर्थ हैं आप ऐसे। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो वही आपके कदम जैसे रुक जाते हैं, थम से जाते हैं आपके कदम, उस तरफ आगे नहीं बढ़ते आपके कदम। हो सकता है आपने अपने पास्ट लाइफ में ये ईश्वर परमात्मा से कभी ये वचन लिया होगा कि चाहे जो हो जाए जीवन में, मैं अपने ईमान के प्रति ईमानदार रहूँगी या रहूँगा, मैं ईमानदार थी या हूँ और रहूँगा। इस तरह का कुछ वचन रहा होगा आपका, या फिर इस जन्म में भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके कदम उस तरफ बढ़ते ही नहीं हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ आप बढ़ ही नहीं पाते हैं आगे। तो माँ का भी यहाँ पे मैसेज आप सभी को क्या मिल रहा है वो मैं लास्ट में बताऊँगी। और आप सभी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना अपने बारे में, वो भी मैं लास्ट में बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और देख लेते हैं आप सभी के लिए कि और माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या है आपके लिए मैसेजेस। अच्छा, आपकी इंट्यूशन गाइड करती है किसी प्रीशियस चीज़ को, जो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, कोई चीज़ एंड हो रही है आपके लाइफ से। इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस तरफ, आपकी बहुत प्यारी चीज़, कोई व्यक्ति, आपका कनेक्शन उनके साथ एंड हो रहा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। अच्छा, आई एम सॉरी टू से गाइस, बट यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं मुझे वो बताने पड़ेंगे। आपके सबसे प्रीशियस चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा रही है। ये कोई व्यक्ति थे आपके जीवन में, इस बात की क्लैरिटी आ रही है। अगेन इनसे आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या फिर अच्छा, जाने दीजिए, हो जाता है। तो जीवन में ऐसा होता है कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपसे छीन ली जाती है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती कि समय आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, डेवलपमेंट का, नई नई चीज़ों को अपने लाइफ में लाने का। तो आपकी लाइफ से कुछ एंड हो रहा है, तो उसके लिए आप यूनिवर्स को ये समझिए कि यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है ये, कि कुछ आपसे लिया जाता है और कुछ आपको दिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपको और मजबूत बनाने की बात बोली जा रही है। डेथ कार्ड से एनर्जी, डेथ से नेगेटिव नहीं हो जाना है कि किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी घर परिवार में। 50-50% चांसेस हैं कि हाँ किसी की डेथ भी हो सकती है, और हाँ कुछ नया बदलाव भी, पर इसको एक चेंज के रूप में लेंगे आप सभी, ठीक है ना। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, नई चीज़ों को, और आपसे बोला भी जा रहा है आप आगे बढ़िए। और अगर ऐसा होता भी है तो इसको सदमा लेके नहीं चलना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। यूनिवर्स आपको सबसे आपकी प्रीशियस चीज़ का ही एंड कर रही है, यानी आपकी इंट्यूशन गाइड करती थी किसी चीज़ को लेकर। ये आपका बिजनेस हो सकता है, या आपका करियर हो सकता है, फैमिली में कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये आपका कोई पैसा हो सकता है जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे, लेकिन ये आपको वापस नहीं मिल रहा है।
ठीक है। तो कोई कर्ज़ा भी हो सकता है, तो या फिर कोई ऐसे प्रीशियस पर्सन जिनके सर पे थोड़ा कर्ज़ा रहा होगा, तो वो अब नहीं है आपकी लाइफ से, उनको भगा दिया गया है, क्योंकि वो इसी तरह के रहे होंगे, आपसे पैसा लेना और आपको बदले में कुछ ना देना, ऐसा उनका विचार रहा होगा। तो जाने दीजिए इनको। अगर आपका कहीं पे लॉस भी हुआ है, पैसा डूबा भी है आपका, तब भी मैं यही कहूँगी कि जाने दीजिए। अगर ये कनेक्शन और अगर ये पर्सन नहीं जाते आपके जीवन से, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग तो वैसे ही बेकार होते हैं जो सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते। अच्छा जी, अब देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। हाँ, मैं रोज़ सोचती हूँ कि कुछ अच्छा यहाँ पे दूँ निकाल कर, और फिर एनर्जी इस तरह की आती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता गाइस। ये रोतुड़ू सी एनर्जी पता नहीं क्यों बार बार निकल रही है, किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। ये रोतुड़ू सी एनर्जी और ये एम्परर आ जाता है हमेशा निकल के और ये रहा यहाँ पर मजिशियन। मेरा दिल नहीं करता इस तरह की सड़ियल सी रीडिंग करने का, लेकिन फिर भी चलिए बताती हूँ मैं आप सभी को। आपके लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप हो सकते हैं थोड़ा सा परेशान भी हो जाएं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ऐसी है कि आपको थोड़ा दुख भी हो रहा है और खुशी भी मिल रही है, क्योंकि इतनी सारी ऑप्शंस आपके लाइफ में आपको अवेलेबल मिल रहे हैं। और आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने आपको पेन दिया हुआ है, रातों को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, या फिर इस तरह का देर देर रात तक जाग रहे हैं, खाना नहीं खाना समय पे नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पर नेगेटिविटी फैली हुई है। बट आपसे यूनिवर्स क्या एक्सपेक्ट करे, यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप थोड़ा समय बनाएं अपना। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और ऐसे भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, ऐसे कोई फीमेल या फिर कोई मेल जो आपकी तरफ बहुत मीठे बन के बात करते हैं, लेकिन आपको डसने का काम भी करते हैं। इस तरह का नेचर हो सकता है उनका, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेंगे, परेशानी आपको थोड़ी फील होगी, लेकिन दिस इज़ टेम्प्रेरी। ठीक है ना, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, हील कर जाएंगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना है। चैरियट की एनर्जी में आते ही आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि थोड़ा दर्द आपको रहेगा, पेन भी रहेगा, कुछ ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में घूम रहा है इर्द गिर्द आपके आसपास, लेकिन फिर भी आपको मैं देख रही हूँ कि आप चैरियट की एनर्जी से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो माता का यहाँ पे संकेत है कि ये दर्द से बाहर निकलो, ये रोना धोना बंद करो, आगे निकलो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट पे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको थोड़ा सा, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, इतने ऑप्शंस जब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़े बहुत लोग भी कहते हैं ना अच्छाई के साथ गंदगी भी आ जाती है। तो वही वाली बात है कि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है जीवन में, अच्छी चीज़ों के साथ कुछ गंदगी और कुछ गंदे लोग भी आ जाते हैं हमारे सामने। ठीक है ना, और अच्छे लोगों के अंदर भी गंदगी नज़र आ जाती है। तो ये मत बोलना कि भाई गंदगी सिर्फ बुरे लोगों के अंदर होती है, अच्छे लोगों के अंदर नहीं होती, सबके अंदर होती है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, वहीं पे मैं बात करूँ, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, अपना मकान, अपना घर, अपना बैंगलो, ये सब आपका ख्वाहिश सपना हो सकता है, लेकिन आपका ही कोई नेगेटिव पैटर्न, कोई ड्रिंकिंग, कोई ऐसा सट्टा या कोई गलत ऐसी कोई चीज़ आपकी नेगेटिव है, हैबिट है, उसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी, यहाँ पर सुनाई दे रहा है मुझे कि जो महिलाएं मैरिड हैं वो आगे पढ़ना चाहती हैं। ठीक है ना, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन समटाइम्स आपका ही कोई नेगेटिव पैटर्न आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है।
अगर आप मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं, तो भी मैं कहूँगी, क्योंकि ये देखिए इस शैतान ने आपको नहीं बांधा है, इन्होंने दोनों ने ही, इस पर्सन ने भी आपको नहीं बांधा है, इन्होंने अपने गले में खुद जंजीरें डाली हुई हैं। यानी कि आपका ही कोई नेगेटिव पैटर्न ऐसा है जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है तब भी। तो यही कार्ड ये एनर्जी दिखा रहा है आप लोगों के अंदर कि ये चीज़ है, ऑब्सेसिव नेचर ज़्यादा है, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप कोशिश करें इसको, ऑब्सेसिव नेचर को हटाने की, और आगे बढ़ें। वहीं पे मैं आपके लिए बताऊँ तो वे लोग जो इस नेगेटिविटी की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपकी एंडिंग हो रही अथॉरिटी से। मैंने कहा था ना, किसी के सर पे ताज, किसी के सर पे क्राउन सजने वाला है। तो यस, कोई अथॉरिटी आपको मिल रही है। ये क्या है? ये वही अपॉर्चुनिटी है जो आपने मैनिफेस्ट की थी। अब चूँकि मदर यूनिवर्स आपको वही देगी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। अब आपकी एनर्जी कैसी है? बड़ी सड़ल्ली सी एनर्जी है, बट इस सड़ल्ली एनर्जी में 50% आप रोतड़ू की तरह रो रहे हैं और 50% आप खुश हैं। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले तो दिखाती हूँ। आपकी जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से दी हाई प्रिस्टेस से। हाई प्रिस्टेस इंट्यूशन है। इंट्यूशन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऑफ़र मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव हैबिट है, कोई पैटर्न है आपका, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और वो आपके अंदर ही है, नेगेटिविटी भी है, और उसके साथ में आगे आपके कदम उस तरफ आगे बढ़ने जा नहीं रहे हैं। अब आप बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। बढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि पहले इस चीज़ को तो ख़त्म कर दो बच्चे। ये चीज़ अगर ख़त्म नहीं होगी तो इस तरफ कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसलिए बढ़ ही नहीं पा रहे हो आगे। कहीं आपको पैसा देना है, कुछ ऐसा है, अपॉर्चुनिटी आपके पास पैसा है जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपके पैर रुक गए, थम गए हैं, या नेगेटिविटी की तरफ आपने पीठ कर ली है क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अब नहीं चाहिए ये चीज़। तो कुछ ऐसा होगा कि माँ आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज़ डालेगी कि आप इस तरफ पीठ कर लोगे, नहीं बढ़ोगे आप इस तरफ आगे। आपके कदम अपने आप रोक दिए जाएंगे कि इस तरफ आपको नहीं बढ़ना है। दूसरी कंडीशन, आप खुश क्यों हो? इसीलिए हो क्योंकि यूनिवर्स पेन में आप इसीलिए हो क्योंकि आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि आपकी जो प्रीशियस चीज़ है, कोई पर्सन आपके लाइफ में था, बहुत प्यारा व्यक्ति था, कोई आपकी वस्तु, कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको ना बहुत लगाव था, तो वो आपसे ले ली गई। तो आपको ऐसा लग रहा है कि होता है ना, यूनिवर्स जैसे फादर होते हैं, अब पिताजी को बोलते हैं हम कि पापा चॉकलेट लेके आना, दो बच्चे बोलते हैं चॉकलेट लेके आना है। अब एक बच्चे को पापा जल्दी लेके आ गए चॉकलेट, तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है? मेरे लिए इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि मेरे से प्यार नहीं करते। लेकिन पापा के पास जैसे ही पैसे होते हैं और सही समय आता है तो वो लेके आते हैं, पर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे नंबर अगर अच्छे आ गए ना 10th में या 12th में, और तुमने अच्छा रैंक किया, तो तेरे लिए बाइक भी आएगी और चॉकलेट भी आएगी। पापा को पता होता है पर अपने समय पे लाते हैं चॉकलेट। तो वही वाली स्थिति बता रही हूँ मैं आपकी कि यूनिवर्स को पता है कि आपको किस समय पे क्या चीज़ देनी है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स जानती है कि आपको किस समय पे क्या देना था, और आपसे कोई चीज़ ली गई है तो एक मोटिवेशन दिया गया है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाना सीखो। मे बी आपका कोई बहुत अपना व्यक्ति गया है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपसे, आपको लग रहा है यूनिवर्स ने मेरे हाथ से टॉय छीन लिया कोई, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपसे इसीलिए लिया गया है ताकि आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और आपको एक चीज़ सिखाना चाहती है यूनिवर्स कि आप गिव अप ना करो। ये बार बार एनर्जी निकल के आ रही है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगी, कि आप गिव अप ना करो। गिव अप ही नहीं करवाना चाहती यूनिवर्स आपसे। आपको कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है आपने। पेन है, ये भी समय के साथ उभर जाएगा, आप उभर जाओगे इससे। फिर आप सोचोगे कि मुझे अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, मुझे भी एक अपना बेंगलो चाहिए, एक अपनी लग्जीरियस लाइफ चाहिए, कोई पार्टी फंक्शन वगैरह ये सब भी आपके घर में हो सकता है। कुछ लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट हो कि आने वाले समय में फंक्शन वगैरह, पार्टी, कोई धार्मिक कार्य भी आपके घर में हो रहा है,
और आप एक अथॉरिटिव पर्सन में हैं, यानी कि आपको वहाँ पर बुलाया जा सकता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप, और हो सकता है एज अ स्पिरिचुअल मैन या विमेन आप वहाँ पर एक अच्छे पद में रहें, एक अथॉरिटी में रहें, और आपको ऐसा स्पेशल गेस्ट के रूप में बुला लिया जाए, या फिर आप कोई ऐसा काम करके दिखाएं। ये जो नेचर है ना आपका, ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग सही है। ओके ओके, क्यों ओके ओके? क्योंकि इतने पेन में से निकलने के बाद अगर आप एम्परर बन रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यूनिवर्स खुद चाहती है कि आप इस मोड में आए एम्परर की तरह। आपके अंदर मेल और फीमेल दोनों वाली क्वालिटीज़ है, यानी कि आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी अच्छी है और मैस्कुलिन एनर्जी भी अच्छी है। तो ये दोनों ही चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, तो इस तरह से आप लीड कर रहे हो। और आपको पता ही होगा कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो हमारी बैलेंस में होती है ना, तो हम कभी भी हमारे कदम डगमगाते नहीं हैं। और यही आपके फैमिली में हो सकता है, आपके बुज़ुर्ग या फिर कोई ऐसे वो रहे हों जो चाहते हो कि आप ऐसा बनो, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट और लीडर के तरह काम करो, एज अ क्राउन आपके सर पे सजे। अब डजेंट मैटर आप मेल हैं फीमेल है, मैं कुछ नहीं बता सकती यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही एनर्जी निकल के आ गई। फीमेल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मेल है तो भी बहुत अच्छी बात है। आपने मैनिफेस्ट किया है ना, तो ये क्लैरिटी डिवाइन यहाँ पे दे रही, साम दाम दंड भेद। तो यूनिवर्स हर तरह से चाहती है, आपके अंदर जो साइकिक पावर है वो बहुत अच्छी है, गजब की है। आपके साथ कोई चालाकी धोखेबाजी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो 10-10 बार सोचेगा। मैंने कहा था ना वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, तो बस बता रही हूँ आप सभी को कि यूनिवर्स आपको इस तरह से बना रही है, शानी। जैसे लोग, मुझे सुनाई दे रहा है जैसे लोग कहेंगे बड़ी शानी हो रही है, बड़े शाना हो रहा है ये, वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको ऐसा बना रही है। आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटी पावर होगी ना, उस वो इतनी यूनिवर्स देगी आपके अंदर कि आप कभी भी, आपका मतलब कोई भी उल्लू ना बना सके इस तरह का नेचर हो जाएगा आपका। आपके घर में कैट्स भी बहुत आ सकती हैं, हो सकता है शनिवार वाले दिन, या तो फिर ये रीडिंग कभी भी रेजोनेट हो सकती है आपसे 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। क्या क्लैरिटी यूनिवर्स यहाँ पे दे रही है आपको? सबसे पहले क्लैरिटी ये दे रही है कि आपने जो मांगा है, अब आप आने वाले समय में देखेंगे यूनिवर्स कैसे साम दाम दंड भेद करके भी आपको वो दे रही है वो चीज़ें। आपने पद मांगा है, आपने अथॉरिटी मांगी है, आपने प्यार मांगा है यूनिवर्स का, तो अब आप देखोगे आपके जो बर्ड स्पिरिट्स हैं, जो एनिमल स्पिरिट्स हैं, वो सब आपके पास ऑटोमेटिकली खींचे खींचे चले आ रहे हैं। भगवान आपके पास खींचे खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि आपने उस लेवल की, आप इनर वर्क कर रहे हो। मुझे बहुत यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कुछ लोग इनर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पूजा पाठ एफर्मेशन में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हो। आपका एटीट्यूड भी अच्छा है यहाँ पर, मतलब 1 2 3 तीनों कार्ड में मैं मतलब सॉलिड कार्ड आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे एक एम्प्रेस का कार्ड भी दे देना था तो यस, पार्टी सेलिब्रेशन गेट टुगेदरिंग हो रहा है, और जिनके साथ हो रहा है वो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सीधे से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े पैशनेट एनर्जी में है, बहुत नाचेंगे गाएंगे आपके साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े साधारण स्वभाव के हैं, लेकिन यस आपके साथ में फंक्शन वगैरह इवेंट में है आपके साथ, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाले हो, ठीक है ना। आपके सर पे अगेन मुझे क्राउन नज़र आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप लीड करो सिचुएशन को, ठीक है ना। तो एज अ लीडर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑरा है वो बहुत ही क्लींजिंग ऑरा है। मुझे यहाँ पे बार बार आदि शक्ति दुर्गा के दर्शन हो रहे हैं, बार बार इस त्रिशूल को देख रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों पे कृपा हो इस तरह की। ग्रोथ एक्सपेंशन का कार्ड आया, क्लैरिटी है यहाँ पे, अगेन क्राउन आया है, किसी के सर पे तो क्राउन सज रहा है। 1 2 3 4 चारों कार्ड में यही चीज़ दिखा रही है यूनिवर्स। तो भाई बहुत लक्की हो आप लोग, जिसके लिए साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी, बहुत लक्की इंसान हो भाई कि यूनिवर्स आपको यह अथॉरिटी दे रही है। ये क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत कमाल का दे रही है आपको यूनिवर्स। भाई बड़े लाडले बच्चे हो यूनिवर्स के, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
क्योंकि अब आपका समय आ गया है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कब तक ये होगा, तो जस्ट 3 दिन के बाद भी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, मुझे लग रहा है। 3 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, साइकिक नंबर हो सकता है किसी का। और यूनिवर्स आपको क्या दे रही है, मैं यहाँ पे देखूँ क्या है आप सभी के लिए। एक शफल और लूँगी, फिर मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ आप सभी को। प्लीज़ माँ काली मुझे बताइए। ओह माय गॉड, यस, आपका जो एटीट्यूड है बहुत अच्छा रहेगा। आपसे बोला जा रहा है कि आपको ना ईगो में नहीं रहना है, ईगो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ईगो क्योंकि आएगी आपके अंदर, क्योंकि यूनिवर्स दे रही है ना आपको अपॉर्चुनिटी इस तरह की, तो ईगो आएगी आपके अंदर। बट आपने उस ईगो को ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं आप जा रहे हैं, कोई किसी का प्रपोज़ल आपको मिला है, वहाँ पे आप एफ़र्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। क्या है ये यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। हर्मिट, अब तक आप सोच रहे थे कि मुझे कहीं पर हार्ड वर्क करना है, ठीक है, प्लानिंग कर रहे थे आप किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको बोला जा रहा है प्लानिंग कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए अच्छे से। बहुत अच्छे से कर रही हैं आप ये काम, ठीक है ना, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतना बड़ा पद जो ओहदा दिया जा रहा है, आपको करने की ज़रूरत भी है। वर्ल्ड डायरेक्शन, यस, यूनिवर्स का ही प्लान है गाइस। ये देखिए, यही कार्ड आ रहे हैं निकल निकल के, ठीक है, ले लेती हूँ मैं। सन, एक शफल और ले लूँ क्या? फिर बताती हूँ मैं सभी को क्या है यहाँ पर आप सभी के लिए। पेशेंस रखिए, ठीक है। हाँ जी, कुछ लोग हर्मिट एनर्जी में आके बड़ी ही डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग आप कर रहे हैं। ये प्लानिंग आपको करने के लिए यूनिवर्स बोल रही है, क्योंकि आपको करने की ज़रूरत है। अभी आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग में चालू है आपकी, कि हाय मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अचानक से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों दे दी गई यूनिवर्स के द्वारा, मैं कैसे बोलूँगी, कैसे परफॉर्म करूँगी, मैं कैसा ही मतलब। बट आपको यूनिवर्स खुद अचानक से ये अपॉर्चुनिटी देगी कि आपको खड़ा कर दिया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको साइकिक मैसेज मिलेंगे और आपको कहा जाएगा कि यस आपने ये काम करना है, और आपके अंदर खुद से आ जाएगा कि मेरे को नहीं पता कैसे करना है, लेकिन आप सोचोगे और बस चल दोगे। पर यूनिवर्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी कि आप चल दो, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है आपने, बहुत सोच समझ के जाओगे आप। पर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अनकंडीशनल लव मिल रहा है यूनिवर्स का आपको। हो सकता है किसी ने यहाँ पे कुछ मांगा था, कोई मन्नत, कोई बहुत समय से तपस्या कर रहा है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो आपका पूरा हो रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। वहीं अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे बहुत समय से, तो अभी आपसे बोला जा रहा है कि अभी कंडीशन ऐसी है डावाडोल, अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, पैसा कहीं पर मत लगाइए, फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से। कंडीशन इस तरह की है कि आप जहाँ पे पैसा लगाना चाह रहे हैं, जिस पर्सन को दे रहे हैं, वो जो पर्सन है वो अभी बैलेंस बनाने की एनर्जी में है ही नहीं, यानी कि उसकी खुद डूबती नहीं है, वो पार लगाने का सोच रहा है। आपका गंदा वाला एडवांटेज उठा लेगा वो, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ पैसा मत लगाइए। अगर कहीं पे आप, मुझे बार बार यहाँ पे इंट्यूशन मिल रही है कि किसी की आप हेल्प करना चाहते हैं, पैसा आपके पास है, आप देना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं कहीं पे, आपको बोला जा रहा है नहीं देना है किसी को। पैसे में आपको थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि बैलेंस बना के चलना है, ठीक है ना। रुपये पैसा को भी लेकर, धन को भी लेकर के अभी आपकी डूबती सी ना हुआ है। खर्चे होंगे आपके, सीमित खर्चे करने हैं आपने, ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है ना। पैसा किसी को उधार ना दे, अभी ऐसी स्थिति है। उधार मांगे भी नहीं,
ये भी यहाँ पे बता दूँ मैं, कहीं फंस जाओ तुम इस ट्रैप में फिर बोलो हाय बताया नहीं। दूसरा, सन के कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि भाग्योदय का समय आ गया है कुछ लोगों का। तो यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग उनको भाग्योदय से यहाँ पे प्रमोशन, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी को जो है अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। कोई कहीं बहुत समय से घूमना जाना चाहता था तो वो भी जाएगा भाई, जा रहा है वो भी, अच्छी बात है वो भी जा रहा है यहाँ पर, वही चाह रहा है कि भाई मैं कहीं पे, बड़ी मेहनत आपने करी है पैसों को लेकर के, और वहाँ से, या ऐसा भी हो सकता है कहीं पे आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है उस चीज़ को लेकर के, फिर भी आप मेहनत करे जा रहे हैं। तो यस, कोई पर्सन आएंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे पैसे से। ये भी बहुत लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा क्या रहेगा, यहाँ पे आ रही है एनर्जी निकल के। प्लानिंग आप जब करेंगे ना कि मुझे कैसा बोलना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो आपकी गाड़ी कुछ ऐसी होगी कि हे भगवान ये मुझे क्या दे दिया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कैसे यहाँ पे जाना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को बनाऊँ, कैसे करूँ मैं ये सब, ये होगा आपके अंदर। बट आपको फिर भी अथॉरिटी दी जाएगी। यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है बार बार कि फिर भी आप जैसा भी करोगे परफॉर्म, क्योंकि कर्मों का खेल है ना, कर्म आपने अच्छे कर रखे हैं तो उस हिसाब से आपको जो है वो अथॉरिटी मिल रही है। फिर भी आपको एक ऐसी पोजीशन पे बिठा दिया जाएगा, बट आपने स्टबन नेचर नहीं दिखाना है अपना वहाँ पे। कहीं आप थोड़ा सा अपना ज़िद्दी वाला लुक दिखा दो तो फिर दिक्कत होएगी वहाँ पे। यस, खुशियाँ आपके भाग्य में हैं, आपको मिल रही हैं। दी वर्ल्ड कार्ड से कोई साइकिल आपकी पूरी हो रही है। साइकिल कौन सी पूरी हो रही है? साइकिल ये पूरी हो रही है कि अभी तक जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप प्लानिंग कर रहे थे, अब साइकिल पूरी हो गई है, समय आ गया है, अब आप डायरेक्शन को पकड़ें, आगे बढ़ जाएं। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अनकंडीशनल लव आपको लोगों से मिल रहा है अभी तक जो इनमेच्योरिटी थी वो भी ख़त्म हो गई है। स्पिरिट गाइड, आपके ईश्वर परमात्मा सभी आपके साथ में हैं, और लोगों का भी प्यार आपको मिल रहा है। फैमिली में भी आपको प्यार मिलेगा लोगों से, और अप्रोच आपको मिलेगा, एक गुड अप्रोच भी रख पाओगे अपना लोगों के सामने। तो पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी बन रही है लोगों के सामने। दूसरा, लोग आपसे प्यार भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ग्रोथ, प्रोग्रेस, इमोशनल आप रहेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा गुड समय होगा, गुड लक लेके आएगा। और वहीं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए पूछ रहे हैं तो हाँ जी, प्रेगनेंसी के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है। कोई खुशखबरी मिल जाए आपको, आपके परिवार में, या आपका खुद का बेबी होने वाला है। परिवार में कोई हो सकता है, ये इसके आने से आपके परिवार में जो है पैसा, रुपया, धन दौलत वो भी बढ़े, समृद्धि बढ़े, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तेज़ी रहेगी, बहुत जल्दी से ये सब चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, अनफोल्ड हो जाएंगी। अब देख लेते हैं मदर यूनिवर्स के डेक से कि माँ आपको क्या संकेत दे रही हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड मी। गर्मी सी हो गई है तेज वाली। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपका ऑब्सेसिव नेचर है इसको ख़त्म कीजिए आप। ये यहाँ पर कार्ड निकाला है माँ ने। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ जी, तो यहाँ से तो अभी कुछ नहीं आया है। बी प्रिपेयर टू बिहेव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। हाँ जी, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान से आप जुड़ सकते हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे ये, प्लीज़ 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 गॉड एक्यूरेट मैसेजेस। कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। वीरभद्र का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर।
यस, बोलने में प्रॉब्लम थी आप लोगों को, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है यूनिवर्स। स्पीच नहीं दे पाते थे कुछ लोग। दक्षिणा काली, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल असिस्टेंस, माँ रक्षा काली। मैं कह ही रही थी आप सभी से कि मुझे बार बार डिवाइन के दर्शन हो रहे थे, माँ के दर्शन हो रहे थे, तो वही एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। यहाँ पर 1 2 3 4 चारों देवियाँ प्रकट हैं। महादेव का आया था कार्ड यहाँ पर आप सभी के लिए, और यहाँ से भी देख लेती हूँ थोड़ा सा। वीरभद्र, increase your knowledge. Number 50, education bring opportunity, take a course, pick up a books or find a mentor to teach you what your soul longs to know. हो सकता है ये जो पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं पैसों से, आपको ऐसे सेमिनार वगैरह कहीं ऐसी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले या जाना आपका पड़े, जहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, ज्ञान आपको पूरा नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, तो आप थोड़ा बुक भी पढ़ के जा सकते हो। इज़ इट ईजी, ठीक है ना, हेल्प मिलती है इससे। और यहाँ पर क्या मैसेज है आप सभी के लिए, एक कार्ड और ले लूँगी, उसके बाद मैं और देखूँगी। ओपन योर हार्ट। यस, हार्ट चक्रा किसी का क्लोज है यहाँ पे, हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, इसीलिए एनिमल्स वगैरह आ रहे थे। ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये हमारा हार्ट चक्रा भी ओपन करते हैं, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है अपना हार्ट ओपन कीजिए। हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। स्टॉप जजिंग यूर सेल्फ। अपने आप को जज करना बंद कीजिए, एंड अदर्स, और लोगों को भी जज करना बंद कीजिए। एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। प्यार ही होता है जो हर बुरी से बुरी स्थिति को भी हील कर देता है। इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन, टू एक्शन नाउ। आई विल बी हेयर टू हेल्प एवरी स्टेप ऑफ द वे। आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि हर चीज़ पे नज़र है उसकी। तो ये आपके एंजल्स के मैसेजेस थे। कुछ मैं यहाँ से आपकी राशियाँ भी देखूँगी, क्या राशियाँ हो सकती हैं आप सभी लोगों की। कुछ मैसेज इस तरह से निकल रहे हैं कि सबसे पहले आया है जेमिनाई। कुछ लोगों की राशि है जेमिनाई। कम्युनिकेशन इसकी, यस मैंने कहा था आप लोगों से बात करेंगे। जेमिनाई हो सकती है राशि कुछ लोगों की, जेमिनाई यानी मिथुन राशि के हो सकते हैं आप। नथिंग इज इट सेट इन स्टोन। यूनिवर्स देखना चाहती हूँ मैं कुछ और मैसेज, यहाँ से मिल नहीं रहा, नहीं दे रही है यूनिवर्स। 2 ही कार्ड निकल रहे हैं बार बार सभी के लिए, ज़्यादा ले नहीं पा रही हूँ मैं। खुद निकाल लेते हैं। स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये वही मैसेज आया है यहाँ पर, नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए। कुछ है आपके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न, वो रिलीज़ करने के लिए बोला यूनिवर्स ने। कंक्लूजन आर विद इन रीच। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने कहा ही था आप सभी से, शुरुआत तो करनी ही है आप लोगों ने। एंडिंग हुई है किसी चीज़ को लेकर, तो आगे बढ़ जाओ भाई। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का समय चल रहा है आप सभी का।
एंड ये कार्ड आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, आप जो हैं अब आप अपने आप को शो करने वाले हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो डिवाइन को सरेंडर कर दो भाई, वो खुद देख लेगी। कुछ लोग ना उसी में ज़्यादा पूछ जाते हैं कि नहीं हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमसे कोई चीज़ नहीं हो रही है तो डिवाइन क्या कर लेंगे। नहीं होता ऐसा कभी कभार, ये चीज़ सच में काम करती है। जब आपको कुछ समझ नहीं आता तब भगवान आपकी हेल्प कर देते हैं। सॉरी टू माई वर्ड्स में अचानक से ईजी। यस, लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है। धन से रिलेटेड इशू चल रहे हैं ना आपके, मैया जी का कार्ड आया है आपके लिए। ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपके सिर पे। डिल्यूज़न, भाई डिल्यूज़न में मत रहा कीजिए, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। साइन साइन मिल सकते हैं कुछ लोगों को, माता के साइन मिल जाए। लॉस, मैंने कहा ही था लॉस हुआ है आपको, मनी को लेकर के, पर्सन को लेकर के, कोई भी हो सकते हैं। अरे बाप रे, दोनों आ गए मेरे, दोनों ही। इतने नहीं लूँगी मैं, इतने सारे क्यों आ रहे हैं निकल के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने अंदर ऐड किया। डिटैचमेंट, किसी के साथ डिटैचमेंट हुआ है, सेपरेशन में है। आपसे बोला जा रहा है आप एक्सपेंसिव हैं, अपने आप को ना ऐसे डीमोटिवेट नहीं करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं या फिर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है इसीलिए सामने वाले ने हमें छोड़ दिया। डीमोटिवेट नहीं करना है अपने आप को। सॉरी गाइस, एक कार्ड गिर गई थी, उसको उठा लेती हूँ मैं और फिर यहाँ से देख के बताती हूँ और क्या है आप सभी के लिए। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एन्जॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, एन्जॉय कीजिए। इनको थोड़ा सेट कर दूँ क्या? चलिए सेट कर देती हूँ, फिर आप आराम से देखिएगा इनको। सॉरी गाइस, टेबल बहुत छोटा पड़ जाता है। कहाँ पे रखूँ? यहाँ पे रख दूँ? आई होप विजिबल हो सब कुछ। हाँ जी, ये बार बार आता है लाइट। हाँ जी, लाइट तो मेरे व्यूवर्स देने का काम कर ही रहे हैं यहाँ पर, साइकिक हैं सब। वंडरफुल सरप्राइज़, कुछ सरप्राइज़ है यूनिवर्स ने आपके लिए करके रखा हुआ है, आपको जानने की ज़रूरत है। आप ही के अंदर भी हो सकता है। अ टाइम फॉर रोमांस, हाँ जी, हो सकता है मिस कर रहे हैं आप, सेपरेशन में हैं आप। ट्री कॉलिंग योर नेचर, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे दिया विया लगाते हों। कुछ विश मांगी है आपने, होता है ऐसा, कुछ लोग मांगने जाते हैं, दिया विया लगाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, उनके लिए मैसेज आया। आपने जो भी विश मांगी है वो बहुत जल्दी सच होगी, देखिएगा आप। हाँ जी, ये मैसेज आया आपके लिए। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं ना, ये सब स्पिरिचुअल है। टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस।
ओपन अप कीजिए अपने आप को, एक्सपीरियंस आपको मिलेंगी। अवेकनिंग आपकी हो रही है, मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। यस, अवेकनिंग हो रही है। इम्प्रेस योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग। वर्ल्ड आपको अपने आप से कनेक्ट कर रहा है। वर्ल्ड की सारी चीज़ें, यूनिवर्स क्या होती है? यूनिवर्स होती है ब्रह्मांड। यूनिवर्स होती है हमारे स्पिरिट एनिमल्स। यूनिवर्स होती है हमारी अपनी अंतर की आत्मा। ब्रह्मांड, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्तियाँ, ये सब इसी तरह से कनेक्ट होती है, नेचर के साथ कनेक्ट होती हैं। अपने अंदर जानना, अपने आप को जानना, अपने अंदर जानना। कैसे जानोगे अपने आप को अपने अंदर? जब आप ये इनर वर्क करना शुरू करोगे, समझे? और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये सारा टेबल भर जाता है इस तरह से मेरा। यूनिवर्स प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। ये मैसेजेस मैंने ले लिए, अब देखती हूँ। यस, हाँ जी। सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट, वही मैं कह रही थी आप सभी से। टेंट, टेम्पररी सिचुएशन। कोई टेंट आपके घर में लग सकता है, तो टेम्पररी सिचुएशन के लिए लगेगा वो, ठीक है ना। फैदर, यस, मैंने कहा था ना आपके बर्ड स्पिरिट्स आपसे जुड़ रहे हैं, तो फैदर आपको बहुत दिखाई देंगे, ठीक है। फैदर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। फैदर इन द सेंस समवन यू नाउ इज़ इंडिपेंडेबल, सॉरी, अनडिपेंडेबल एंड इन सेन केयर। आपसे बोला जा रहा है आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, ये चीज़ आप जान के रखिए। फैदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके जो है स्पिरिट हैं, स्पिरिट गाइड हैं ये आपके। कुछ लोग डर जाते हैं, फैदर बहुत दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ में। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये फैदर दिखना। बर्ड्स के लिए कुछ कीजिए, चैरिटी कर सकते हैं, गेहूँ बाजरा वगैरह ऐसे डालना शुरू करो, ये सब चीज़ें करना शुरू करो। अर्ली मॉर्निंग उठो। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। बोला था ना मैंने, अपनी जेब देख के चलो, ऐसी जगह पे पैसे मत इन्वेस्ट करो जहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कुछ आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि कहीं पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। फाइनेंस के लिए अलर्ट रहिए। दूसरा क्या है कार्ड यहाँ पे आपके लिए आता? क्राइब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी आ सकती है जो प्रेगनेंसी के लिए देख रहे थे, तो किसी के घर बच्चा पैदा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, आपका बेबी हो सकता है, या फिर आपके आसपास या कोई खबर आपको ऐसी मिलेगी सुनने को, ठीक है। और या फिर आपका खुद के अंदर एक बर्थ हो सकता है, ठीक है। एक बर्थ हमारे अंदर भी होता है, और ये जब हो जाए ना, तो वही वाली मुझे बात याद आ जाती है, जब जागो तब सवेरा। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो जाए, संभव है जी। रिंग, मैंने कहा ही था, एक रिंग बन रही थी बार बार। माता बार बार ना मुझे इस बोल में ना एक रिंग दिखा रही थी, तो मैं समझ ही गई थी किसी की रिंग सेरेमनी हो रही है, कोई रिंग आपको दे सकता है। तो वही यहाँ पे मैसेज आया है, अ मैरिज विल टेक प्लेस एदर रोमांस और बिजनेस। यस, आप बिजनेस वेमेन है, बिजनेस मैन है, तो आपकी मैरिज होने वाली है, और वो पर्सन आपके लिए रिंग लेकर के आएंगे, आपकी लाइफ में रोमांस आएगा और आपको आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये दो बार रीडिंग में, एक रीडिंग मैंने की थी उसमें भी ये मैसेज था, और आज भी की है, तो आज भी आ रहा है किसी के लिए। तो आप तो बहुत लकी पर्सन हो भाई, कि आपके पार्टनर आपको आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आपकी भाई। मून, चेंज इन योर लाइफ। तो यस, मून से ना कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे बार बार माता मुझे बता रही थी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी से बहुत प्रीशियस चीज़ गई है। तो माँ का यहाँ पे ये संकेत है कि सभी बच्चों के लिए, कि आप सभी को चेंज इन योर लाइफ, अपने लाइफ में चेंज लाना है।
अब मैं बोल रही थी बार बार, और वही मदर यूनिवर्स चाहती है आप सभी से कि आप जो बच्चे हो ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो अपनी माँ के। तो आपने अपनी लाइफ में चेंज को लेकर के आना है, और घबराना नहीं है, स्थिति चाहे जैसी भी हो, ठीक है। वो आपने उस चीज़ को समझ के चलना है। वो बार बार यहाँ पर माँ आपके लिए बता रही थी, डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। यस, आपके कुछ फ्रेंड आपको मिल सकते हैं, उनसे बातचीत होगी आपकी, बहुत लॉयल फ्रेंड है आपके। तो आप अपने फ्रेंड से मिलने वाले हो, ठीक है ना। तो आपके फ्रेंड बहुत आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपसे मिलेंगे, तो आपके चेहरे पे खुशी तो आ ही जाएगी अपने फ्रेंड को देख करके। होप कि ऐसा ही हो। पिग, बी वेयर ऑफ ग्रीड। तो ग्रीड नहीं रखना है अपने मन में। ग्रीड किस प्रकार का? ग्रीड इस प्रकार का कि देखिए, हो सकता है कि सामने वाला आपका एडवांटेज उठा ले अच्छा खासा, पर आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ अगर किसी ने पैसे से एडवांटेज उठाया है, मेरा पैसा किसी ने लिया है, तो मुझे भी दूसरे के साथ वैसा ही करना चाहिए। मदर यूनिवर्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली कह रही है कि ये नहीं करना है आपने। ये करोगे तो फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, फिर पनिशमेंट देगी माँ आपको, और ऐसा काम नहीं करना है भाई। अब मैं जहाँ तक जानती हूँ इस चैनल पे जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे। माँ के भक्त हैं भाई, बहुत लॉयल होते हैं माँ के भक्त। सन आया यहाँ पे, हैप्पीनेस एंड विल बीइंग। सन के कार्ड से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। यहाँ पे सन का कार्ड भी आया था, और सन की चिट भी मैंने यहाँ पर ओपन अप कर दी है। तो ऐसे रीडिंग रेजोनेट होती है, इसीलिए मैं बार बार अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती हूँ। जो कुछ कहती है हमारी माँ ही कहती है, हम चलते उन्हीं के भरोसे पे हैं। हमारा मुंह भी खुलता है ना रीडिंग करते समय, तो उसके पीछे माँ की मर्ज़ी होती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जैसे माँ की मर्ज़ी, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लेके चलनी है। और अगर आपके मन में ये ग्रीड आ रहा है ना कि मुझे पैसों से एडवांटेज उठा लेना चाहिए, ये सब मत करिएगा। क्योंकि अगर आप माँ के भक्त हो तो माँ के साथ ईमानदारी से चलिएगा, ठीक है ना। तभी आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी आएगी, और जो आप चाहते हैं विल बीइंग। क्योंकि शक्ति के साथ आप इस तरह से धोखाबाजी करोगे तो अपने ही आधार को कमज़ोर करके चल रहे हो आप, ठीक है ना। तो अपने आप को कभी ऐसा नहीं बनाना है, ना ऐसे गलत रास्ते पे हमने जाना है। तो यहाँ पर माँ आपको खुशियाँ दे रही हैं, अबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अबेंडेंस तो नहीं कहूँगी, अबेंडेंस तो एवरेज है, मनी आपकी लाइफ सिचुएशन में एवरेज है, क्षमा चाहूँगी मैं, एवरेज है। लेकिन आपको बोला जा रहा है अभी आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। वो चीज़ संभल के चलिएगा आप थोड़ा, अपने आप को, अपनी लाइफ की गाड़ी को थोड़ा संभाल के चलिए। विश बॉर्न, विश इज़ ग्रांटेड। बोला जा रहा है कि अगर आपकी कोई विश है तो आप कोई चिट बना करके ना एक विश बॉल में रख सकते हो। एक डब्बा बना लो, उसके अंदर ना जो भी विश मांगनी है उसको रख दो, डालते रहो उसके अंदर, और जिस भी शक्ति को आप मानते हो ना उसका नाम लेकर के उस विश बॉल में डाल दो, ठीक है। ये भी कर सकते हो। नहीं तो मदर यूनिवर्स के सामने रख दो कि मदर यूनिवर्स मेरी ऐसे ऐसे विश है, और माँ मेरी ये विश पूरी हो जानी चाहिए। या जिस भी शक्ति को मानते हो आप, या गुरु महाराज को मानते हो, जो भी गुरु हैं आपकी, जो भी शक्ति है उससे बोलो और रख दो, ठीक है। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो ना कि अपने घर में किसी दीवार पे चिपका दो लिख करके। जब भी आपकी सुबह आप उठो और उसकी तरफ नज़र पड़नी चाहिए, मेरा ये गोल है, मेरी ये विश है और मुझे रोज़ इस पे काम करना है। मोटिवेट करेगा आपको अंदर से। विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड, ठीक है। माँ यहाँ आपसे क्या कह रही है कि आपकी जो विश है ना वो ग्रांटेड, मतलब माँ ने अपने वो अंदर रखी है, माँ को पता है वो, ठीक है, ग्रांटेड है वो। समझिए इस चीज़ को। अगर यहाँ पे बहुत लोगों के डाउट है शायद कि माँ को मेरी विश के बारे में पता है या नहीं है, तो माँ कह रही है पता है भाई ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान जी को नहीं पता होता। फायर, क्रेज की एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट रहेगा आपके अंदर। अब मैंने कहा था ना आपके दोस्त आ रहे हैं तो आपके चेहरे पे खुशी भी आई है, एक एक्साइटमेंट भी रहेगा आपको। मैंने गलत बोल दिया बट एक्साइटमेंट रहेगा आपको। टी पोट, अगेन मीटिंग हो रही है आपकी आपके दोस्तों से। फ्रेंड, डीप फ्रेंडशिप विद
समवन ऑफ द सेम सेक्स, आपके ही मतलब अगर आप सेम सेक्स के हैं, जैसे कि अगर आप मेल हैं तो मेल मेल बहुत सारे फ्रेंड आपको मिल जाएंगे आपके इर्द गिर्द, वो आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। आप लोग कहीं पे घूमने जा सकते हो, ट्रिप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई चाय वगैरह पीने के लिए कहीं पे जा सकते हैं, टी पोट पे, वहाँ पे आपके बहुत फ्रेंड बन सकते हैं। फीमेल है तो वो भी, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं टेंट वगैरह, रिंग सेरेमनी है, मैरिज है, कहीं पे कुछ भी, तो वहाँ पे आपकी एक अच्छी खासे ग्रुप में ना चर्चा होगी बहुत ज़्यादा। मतलब आप बैठ जाओगे और आपके साथ बहुत सारे लोग बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, जो आपके लाइफ से सिचुएशन चले गई है उसको लेकर के अफसोस नहीं बनाना है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, क्योंकि आपके वो हाथ में चीज़ थी ही नहीं। सॉरी, मैंने कैमरा हिला दिया। इस चीज़ को समझ के चलिए, माँ आपसे बोल रही हूँ कि जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप वापस नहीं ला सकते, जो आपके हाथ में वो आप कर सकते हैं। डार्क विमेन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ विमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑन हेयर, किसी विमेन से आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा अच्छी नहीं है। डार्क कॉम्प्लेक्शन की हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़ा ना करें, अगर आपकी वाइफ भी हैं तो कोई भी हो सकती हैं ये। थोड़ा रिलेशनशिप इनसे अच्छा बना के चलिए, ठीक है ना। और अगर किसी को आप इस तरह से हर्ट करते हो तो फिर उनकी हाई लगती है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई भी विमेन हो सकती हैं ये, आप जानते हैं बेहतर। फिंगर, वरिंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम, बहुत चिंताएं हो रही हैं यहाँ पे लोगों को, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसे चल रही है, एदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। अगर अभी नहीं है तो हो सकता है इन दी नियर फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें आप लोग, तो नहीं करना है आपने ये सिचुएशन टेम्प्रेरी है, थोड़ा इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। वहीं पर कुछ हैप्पीनेस वाली चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। कुछ लोगों की मैरिज हो रही है, कुछ लोगों के यहाँ टेंट वेंट बन रहे हैं, तो कुछ लोग धार्मिक कार्य करा रहे हैं, कोई लोग स्पिरिचुअल कार्य करा रहे हैं, कहीं धार्मिक कार्य हो रहे हैं, कहीं पे दोस्त मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, कहीं पे दुख है तो कहीं पे सुख भी है। तो ऐसे आपका ये 15 दिन इस तरह से रहेंगे, इस तरह से डावाडोल होते हुए स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें भी दे रही है। अगर वही है ना कि भगवान एक हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। और जिन लोगों का अभी समय बुरा चल रहा है तो उन लोगों को बोल रही है यूनिवर्स कि मदर यूनिवर्स का मैसेज है कि आप लोग थोड़ा समय निकाल करके, जैसे चिड़ियाघर हो गए या जैसे एनिमल्स हो गए, कोई पेट पाल सकते हो आप, उसके साथ अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो, हील हो जाओगे आप, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई पेट है, कोई गणपति जी की पूजा करता है, या कोई मतलब किसी भी प्रकार की सेवा आपने उठा रखी है, तो वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप इन लोगों के लिए काम करना शुरू करो। बर्ड स्पिरिट है, जैसे कि कबूतर वगैरह कुछ हो गए, तो उनके लिए चारा वारा डालना शुरू कर दो आप। ऐसा भी करोगे तो थोड़ा सा मतलब जो आपको पेन फील हो रहा है, अकेलापन हो रहा है फील, वो थोड़ा छटने लग जाएगा। मतलब अपना ध्यान डाइवर्ट कर दो इन चीज़ों में, ये कहने का मतलब है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बताना चाहती थी। ये थे माँ के सबसे बड़े संकेत आप सभी को। संकेत किस प्रकार से मिल रहे हैं, एनिमल्स आपके पास बहुत आएंगे, वही मैंने आपसे बोला था। रिंग आपको दिख सकती है सपने में, या फिर आप ऐसा भी देखोगे कि किसी के साथ आप मैरिज कर रहे हो ये भी हो सकता है, किसी किसी को दिखाई दे। फैदर दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा लोगों को, टेंट दिखाई दे सकता है ड्रीम्स में, हो सकता है ड्रीम्स में दिखाई दे। डॉग दिखाई देंगे, बहुत अचानक से आपके पास डॉग आने लग जाएंगे। और टर्टल, ऐसी चीज़ दिखाई देगी जैसे कि टर्टल हो गया। तो ये सब चीज़ें, या फिर ट्री दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं अचानक से, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये सब चीज़ें आपको इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि माँ आपको ये संकेत देना चाहती है, इस वीडियो तक लाना चाहती हैं। ओके गाइस, अगर आप सभी को ये पसंद आई हो तो आई होप ये पसंद आई हो। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी हम लोग खुद समझदार है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ ओके गाइस, बाय।